पीथमपुर नगरपालिका परिषद के लिए जारी निर्वाचन चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर की ओर बढ़ रहा है और प्रत्याशी भी जनता के बीच पहुंचकर अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। रविवार को वार्ड क्रमांक 27 से भाजपा प्रत्याशी राधा सुरेश सिंह सुनेर ने अपना जनसंपर्क किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। राधा सुरेश सुनेर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पीथमपुर नगरपालिक परिषद के लिए निर्वाचन की तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है। ऐसे में प्रत्याशियों ने भी अपना पहरा दमखम जनसंपर्क में लगा दिया है। जहां एक और जनता प्रत्याशियों को आश्वासन दे रही है, तो वहीं अपने प्रमुख नेताओं का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी कर रही है। रविवार को सभी प्रमुख दलों ने अपने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 27 से भाजपा प्रत्याशी राधा सुरेश सिंह सुनेर ने अपने समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड की प्रमुख कॉलोनियों में जनसंपर्क किया, जहां वार्ड के मतदाताओं ने भी राधा सुनेर को जीत का आश्वासन दिया। किसी भी पार्टी या नेता की असल जान जो होते हैं वो उसके कार्यकर्ता, उसके समर्थक होते हैं। तो सुरेश सुनेर के समर्थक हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। जोश पूरा बिल्कुल बिल्कुल बहुत जोश है हमारे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हमारे सूरज भाई भी जीतेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी लग नहीं रहा, थोड़ा सा माहौल कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने वोटों से जीत रहे हैं? वो ज्यादा 100-200 वोट। नहीं, कितने वोटों से जीत रहे हैं? हम चुनाव हम कितने वोटों से जीत रहे हैं? 400 वोट। 400 वोटों से जीत रहे हैं। बिल्कुल क्या लगता है जनता के बीच में बिल्कुल लगातार जा रहे हैं? क्या माहौल है? बिल्कुल जीतेगी यार, सुनील भाई बिल्कुल जीतेगी। हमारी बीजेपी सरकार ही आएगा मोदी के नाम पर। बिल्कुल हमारी जितना है परदेसी भाई है और जो यहाँ की है सब तैयारी है। सुनील भाई आएगा, हमारी बीजेपी सरकार ही आएगा। ये क्या माहौल है दादा? माहौल तो बहुत ही बढ़िया माहौल है। सब कुछ है। कार्यकर्ता और आम पब्लिक सभी बोल रही है कि सुरेश भाई को इतने दिनों के बाद टिकट मिला है, उनका सहयोग करेंगे, भले ही वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन सुरेश भाई के साथ आप इसी वार्ड में रहते हैं? बिल्कुल। जनता जब ये चुनाव मान लीजिए अगर जीत जाते हैं तो आप भी नोट कर रहे होंगे क्या क्या काम करवाने हैं इस क्षेत्र में, कुछ नोट किया है? हाँ, थोड़ा सा पानी का और वो प्रॉब्लम है पीछे से, तो वो समस्या हल होगी। गंदगी की और पानी की। हाँ, वो इसीलिए नालियों का समस्या है, उसीलिए गंदगी हो रही है। वो समस्या दूर होगी। आप मानते हैं कि ये समस्या दूर होना चाहिए? बिल्कुल होगी। क्या लगता है कितना समय लगता है इन समस्याओं को दूर करने के लिए? समस्याओं को दूर करने के लिए जैसे ही चुनाव हो जाएंगे उसके बाद जो भी होगा सुरेशदा पे दबाव दे के, और सुरेशदा करीब 400 से 500 वोट से। 500 वोटों से। क्या लगता है दादा कितने वोटों से कमल खिलेगा? हाँ, बहुत बढ़िया कमल तो खिलेगा, और कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। और कीचड़ और गंदगी बहुत ज्यादा है। हाँ, वो तो देख ही रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन अव्यवस्थित अभी बसे हैं अपने यहाँ पे। बसावट अभी हुई है। और हमारे भाई साहब पार्षद नहीं थे, उनके पे 30 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। 30 साल से बगैर पार्षद से सेवा कर रहे हैं। कोई भी आदमी आता है तो सेवा करते हैं। हाँ, अभी मिलेगा। और सरल सुदान सिंह दरबार और सरल स्वभाव, सरल आम पार्टी, आम जनता के पास में बैठने वाले, रहने वाले हमारे भाई साहब हैं। और 30 साल से हम सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल हर वार्ड में घूम रहे हैं और जहाँ संपर्क कर रहे हैं वहाँ सब बीजेपी का ही नाम ले रहे हैं। एक तरफा सब दूर भाजपा ही। बिल्कुल कमल खिल रहा है। रवि सुनेर। माहौल लग रहा है। विश्वास है आप लोगों को? भाजपा विश्वास तो है मेरे को, काम किया है। भाजपा ने काम किया है। आपको लगता है फिर से भाजपा को अवसर देना चाहिए? बिल्कुल जी। समय से रह रहे हैं आप? हमको यहाँ पे मतलब 6-7 साल हो गए। हाँ। वोटर आईडी नाम बना हुआ है? नहीं, वोटर आईडी नहीं बना। इस साल डलवाया बनवाने के लिए। अभी नहीं बना? इस साल डाला है मतलब बनवाने के लिए। क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन होना चाहिए? मतलब सरकार कोई भी जीते, मतलब अच्छा आदमी जीते, अच्छा विकास करे, अच्छा काम करे। माहौल किसका अच्छा है? अभी तो कमल का ही चल रहा है। अभी भाजपा का माहौल अच्छा है। अभी तो बीजेपी का दिख रहा है। बीजेपी का? हाँ। लग रहा है कि भाजपा बाजी मार जाएगी। अब देखो भाई, आ भी सकती नहीं भी आ सकती, उसमें तो माहौल। हाँ हाँ, बीजेपी का है। हाँ। रह रहे हो आप यहाँ पर वार्ड में? हो गया 30 साल हमको। साल हो गए? हाँ, 30 साल हो गए। चुनाव हो रहे हैं, 20 को मतदान है। हाँ। किसका माहौल अच्छा है? अभी तो यहाँ कमल का है। कमल के फूल का?
हाँ कमल का काम फूल किया का। कमल के फूल हाँ काम किया कमल का इधर। फूल तो नहीं बना दिया? नहीं नहीं नहीं, फूल काम किया बना है। काम किया। क्या लगता है दीदी किसका माहौल ज्यादा अच्छा है यहाँ पर? सुरेश सिंह सुनेर का। भाजपा भाजपा कमल का फूल। करना चाहते हैं? नहीं। भाजपा अच्छा हाँ है, नॉलेज में है। वोट देने जाएंगी? हाँ जाएंगे जाना नहीं। है? हाँ बीजेपी। बीजेपी को देना है? हाँ बीजेपी तय का। कर लिया है कि हाँ भाजपा को वोट देना है? हाँ क्यों भाजपा क्यों कांग्रेस को क्यों नहीं? हम पक्का बीजेपी है। बीजेपी भाजपा काम अच्छा करती है। हाँ अच्छे करती है ना। हमको सरकार कोई सी भी रहे काम होना चाहिए। क्या लगता है किसका माहौल अच्छा है अभी? अब माहौल तो देखो भारतीय जनता पार्टी का ही है। बीजेपी का काम हुआ है? हाँ हुआ है ना, अभी तो मैं पहले नहीं हुआ था, अभी भाजपा में मतलब जब से हम आए हैं जब से मतलब हुआ है विकास। अभी हमारे इधर रोड नहीं था, पानी नहीं था, खम्भे उम्बे मतलब लाइट बिजली का ये सब काम मतलब हो रहा है। हाँ हो रहा है। भाजपा पे विश्वास हाँ विश्वास है। लगता है कि भाजपा अगर आती तो हाँ 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 है। मैं 20 साल हो गए हैं। 20 साल क्षेत्र में काम हुए हैं 20 सालों में? हाँ अच्छा हुआ, बीजेपी सरकार आई है अच्छा काम हुआ। और रोड अच्छा बना। चुनाव फिर से हो रहे हैं जी। क्या लगता है पूरे पीथमपुर में किसका माहौल ज्यादा है? बीजेपी आएगी, भाजपा आएगी? भाजपा आएंगे, उम्मीद है आप लोगों पूरी उम्मीद है। को? उम्मीद है, भाजपा काम करती है? बहुत अच्छे काम करते हैं। आपका यही रहते हैं? हाँ ये रहते हैं। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? माहौल तो ठीक है, सभी पार्टियों का अपना अपना जोश है, उमंग है, देख रहा है। क्या लगता है किसका माहौल ज्यादा अच्छा है? ऐसे ऐसा कुछ बता नहीं सकते, बाकी जिस हिसाब से प्रचार चुनाव चल रहा है तो भाजपा का ही लग रहा है। भाजपा मजबूत है। हाँ आपका नाम? अनूप। दादा कितने समय से रह रहे हैं आप इस वार्ड में? मुझे यहाँ रहते रहते 15 साल से ऊपर हो गए। 15 साल में आपके क्षेत्र में क्या क्या काम है? 15 साल में देखते हुए देखो यहाँ पर बिजली के खंभे भी आ गए, यहाँ पर रोड नहीं थी बिल्कुल, इधर नाली वगैरह कुछ भी नहीं थी, लेकिन अभी 15 साल में देखा जाए तो बहुत कुछ बन चुका है यहाँ पर, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अब फिर से चुनाव हो रहे हैं हाँ। और सब बहुत सारे वादे लेकर के आ हाँ, रहे हैं। हाँ। किसके वादों पर भरोसा है? देखो वादे तो कोई भी सभी करते हैं, सबको हक है वादा करने का, लेकिन जो पूरा करते हैं वही सबसे बड़ी बात है कि वादे पूरे कर सकता है। वहीं रैग 9 टीवी से चर्चा करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्षद प्रत्याशी राधा सुनेर के पति सुमेर सिंह सुनेर ने बताया कि उनका परिवार वार्ड में 20 सालों से सक्रिय है और पूरा परिवार भाजपा से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र की जनता राधा सुनेर को मौका दिए जाने से काफी खुश है और इस वार्ड से हम 400 से ज्यादा मतों से जीत कर आएंगे। तो लगातार जनसंपर्कों का दौर पीथमपुर नगरी में जारी है और एक एक वोट के लिए संघर्ष जारी है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच मौजूद है भाजपा नेता वार्ड क्रमांक 27 से सुरेश सुनेर, और बता दें कि इनकी धर्मपत्नी चुनावी रण में है और चुनाव कितना दिलचस्प है, कैसे देखते हैं भैया? देखिए आज तक का माहौल बहुत बढ़िया है। बीजेपी ने बहुत विकास किए है क्षेत्र में और हम भी पिछले 20 साल से यहाँ पे बीजेपी के लिए लगे हैं और पब्लिक में एक उत्साह बना हुआ है बीजेपी के प्रति और बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। थोड़ा सा ग्रामीण और बैकवर्ड माना जाता है इलाका, श्रमिक वर्ग ज़्यादा है, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं और संघर्ष भी यहाँ खासा है आम जनता के लिए अगर देखा जाए तो। आज भी मूल समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं यहाँ के लोग। इसमें क्या शासन की जो भी योजनाएं हैं उनसे है तो समय समय पे लोग हमारे पास आते हैं और हम सारी योजनाओं का लाभ भी दिला रहे हैं उनको। हर जगह पक्की सड़कें बनवा दी हैं, नालियाँ बना दी, पानी पाइपलाइन का काम चल रहा है। विकास के मामले में काफ़ी स्तर ऊंचा हो गया है इंडोरामा का। पहले की बजाय आज सूरत है तो बदल चुकी है। और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, समस्याएं भी समझ में आ रही होंगी। बेसिक समस्या यहाँ की क्या है, जनता क्या चाहती है कि सबसे पहले हो जाना चाहिए? क्या है, पीछे कुछ कॉलोनियाँ कटी है, उनमें कुछ रोड का काम बाकी है और पानी की लाइन कुछ पिछले स्तर पे नहीं पहुँच पाई है, उसका काम चल रहा है जोर शोर से। 5-6 महीने में सारी समस्याएं खत्म हो जाए या समस्या नाम की चीज़ नहीं बचेगी और हम समस्या को दूर करने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी भी अखाड़े में उतरे हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए, तो क्या लगता है कुछ खास असर पड़ेगा परिणामों पर या फिर सामान्य चुनाव है, भाजपा बनाम कांग्रेस ही है? भाजपा और कांग्रेस ही है, बाकी 5 उम्मीदवार खड़े हैं जिनकी जमानत जब्त होनी है और बीजेपी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। यहाँ पे लोग आगे आके बोल रहे हैं कि भैया आपको मौका मिला 20 साल बाद, 20 साल से आप सेवा कर रहे हैं
तो इस बार हम आपको ही वोट देंगे। हम पार्टी कांग्रेस के हैं या किसी पार्टी के हैं, लेकिन हम वोट आपको ही देंगे इस बार। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मनाने में कामयाब हुए। ये निर्दलीय माने नहीं, आपने मनाने की कोशिश तो की होगी कि सभी एक साथ बैठ करके वार्ड का विकास करेंगे, आदर्श वार्ड बनाएंगे, बातें तो हुई होंगी। बातें हुई भाई, परिवार के ही लोग हैं, ठीक है। उनको कोई पीछे से नहीं बैठने दे रहा है कि तो आप जीते हुए, तो ठीक है, लड़ रहे हैं, सामने आएगा परिणाम क्या। तो वार्ड हमारा परिवार है और जनता का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसा कहना है सुरेश सुनेर का। इनका मानना है कि निर्दलीय प्रत्याशी भले ही अपनी किस्मत आजमा रहे हों, लेकिन चुनाव यहाँ जनता कमल का फूल दबाने का निर्णय ले चुकी है और भाजपा प्रचंड वोटों के साथ वार्ड क्रमांक 27 में कमल का फूल खिलाने वाली है। क्या वास्तव में उम्मीदों का कमल वार्ड क्रमांक 27 में खिलेगा? क्या वास्तव में यहाँ भाजपा की होगी बल्ले बल्ले या किसी प्रकार का होगा परिवर्तन? चुनावी अपडेट्स के साथ लगातार जुड़े रहिए मेरे यानी प्रियंका पांडे के साथ और देखते रहिए रेड 9 न्यूज़।